ऐसा अक्सर होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद तो रहता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर हमें कुछ पढ़ना आता ही नहीं है और आपकी साल भर की पढ़ाई बेकार हो जाती है और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। इससे आप में एक नेगेटिविटी का अवसाद बढ़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में लाजमी सी बात है कि हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठेगा, वो ये होगा कि हम ऐसे कैसे पढ़ाई करें कि एक बार में ही हम जो पढ़े वो हमेशा के लिए हमको याद हो जाए, जैसे कि टॉपर पढ़ाई किया करते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप जो पढ़ेंगे आप उसे काफी ज्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर रख सकते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि अरे ऐसी भी टिप्स होती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको पेशेंस रखकर सारी वीडियो का इंतजार करना है और पूरी वीडियो देखनी है। सभी स्टूडेंट एक ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और एक ही टीचर से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो उन्हीं से पढ़ते हैं और एग्जाम में टॉप कर जाते हैं और उन्हें सब कुछ अच्छे से याद रहता है, और वहीं दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि पढ़ाई तो दोनों स्टूडेंट एक ही स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और एक ही टीचर से कर रहे हैं, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों है? देखो, अंतर बस एक ही चीज का है, वो है आपके इंटरेस्ट का। आपने देखा होगा कि जब आप मूवी या टीवी देखते हैं तो आपका माइंड काफी अच्छे से उस चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वहीं जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो उस चीज को वह अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि आप स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। जब तक आप पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका माइंड उस टॉपिक को अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ध्यान रहे उसी सब्जेक्ट को पढ़ो, वैसे ही तरीके से पढ़ो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। मैं अपने हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आप पूरे ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। जब तक आप पूरे ध्यान लगाकर नहीं पढ़ाई करोगे तब तक आप अच्छे से किसी चीज को समझ नहीं पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे तो माइंड में स्टोर कैसे करोगे? हमारा माइंड एक स्टोरेज सिस्टम है। जब तक आप पूरे अटेंशन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को उसमें स्टोर नहीं करोगे तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप आसपास की चीजों को देखकर भटक जाते हो, आपका माइंड कहीं और चल जाता है, तो आप मन लगाकर कैसे पढ़ाई करोगे? जब मन लगाकर पढ़ोगे नहीं तो स्टोर कहाँ से करोगे? इसीलिए आज से जब भी पढ़ाई करने बैठो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो या फिर आधा घंटा पढ़ो, पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरी अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, ताकि आप जो भी पढ़ो उसे अपने दिमाग में स्टोर कर सको। पढ़ाई करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ऐसे शांत कमरे में पढ़ाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक बार जब बैठोगे पढ़ाई करने तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और वैसे ही गुड हेल्थ का होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो आप स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाओगे? तो ये तो रही बात कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, आपको पढ़ा हुआ याद रहे। अब हम बात करेंगे आप क्या करो कि आप जो भी पढ़ाई करो वो आप काफ़ी दिनों तक याद रख सको, यानी कि हमेशा के लिए याद रखो। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसे याद रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे समझ पा रहे हो या फिर नहीं। आप किसी सब्जेक्ट को सही तरीके से तभी समझ पाओगे जब आप उसके हर एक एग्जाम्पल का मीनिंग पता होगा, हर उस वर्ड का मीनिंग पता होगा और आप उसे अपने लाइफ से रिलेट करके देखोगे, तभी आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और जब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे तभी आप उसे अपने माइंड में देर तक स्टोर रख पाओगे। जब हम एक ही रूटीन से डेली पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ें हमें उतना इंटरेस्टेड नहीं लगती हैं। कुछ समय बाद हम उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है। यही समस्या ना सभी स्टूडेंट में देखी जाती है। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि एक ही रूटीन से आपको डेली नहीं पढ़ाई करनी है। कुछ दिन आप बोल पढ़ाई करो, कुछ दिन लिख कर पढ़ाई करो और कुछ दिन ऐसे ही पढ़ाई कर लो अपने मन में ही। लेकिन मेरी बात मानो तो आपको हमेशा बोल कर पढ़ाई करनी चाहिए। काफी स्टूडेंट में बोल कर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि प्राचीन काल के लोग बोल कर पढ़ाई किया करते थे और वह ज्ञान को अच्छे से अपने माइंड में स्टोर रख पाते थे काफी दिनों तक। यही कॉन्सेप्ट अब से हमें भी फॉलो करना है। जब भी आप पढ़ाई करो तो जो भी आप पढ़ो उस लेसन को अच्छे से याद कर लो, फिर उसके बाद अपना बुक बंद कर दो और एक पेन पेपर लेकर उसे लिखना शुरू कर दो। और उसके बाद अपनी एक एक गलती को उस बुक से मिलाओ कि आपने कहाँ कैसी गलती करी है। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप तब तक रिवीजन करते रहो जब तक कि आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से चीजें याद ना हो जाए। जब हम लिख कर कोई भी चीज याद करेंगे तो वो चीज हमें जल्दी याद होगी और काफी दिनों तक हमें याद भी रहती है। आप चाहे तो इसे अपना नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ले और उसे सुनते रहिए। इससे भी आपको अच्छे से याद करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन मेरी मानो तो आपको लिखकर याद करना चाहिए और ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए।
अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन किताब लेकर बैठोगे और सारी बुक को एक ही दिन खत्म कर दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। इससे आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो तो आपको याद तो रहेगा नहीं, साथ ही आपने जो पहले पढ़ा होगा उसे भी भूलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पढ़ाई करने के अपने नियम को अच्छे से फॉलो करें, यानी कि आप डेली पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बुक लेकर बैठो और सब कुछ याद कर लो। तो आप डेली पढ़ाई करने बैठो। आप चाहे तो एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो और उसी के बेस पे आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा याद रखें जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है उसका रिवीजन करने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपको लास्ट टाइम में जब भी आपका एग्जाम हो उसमें कोई परेशानी ना फेस करना हो। जैसे आप अपने स्कूल या कोचिंग से घर आते हैं, वहाँ जो भी पढ़ाया गया है उसे आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आप उसको शाम को दोहरा लीजिए। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको समय समय पर उसका रिवीजन करना है, डेली नहीं करना है, क्योंकि आप डेली नहीं पढ़ पाओगे इतना। जब आपका शाम का रिवीजन खत्म हो जाए फिर उसके बाद आपको 2 दिन के बाद फिर से रिवीजन करना है, फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर, फिर 15 दिन के अंदर, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद। जब आप ऐसा करोगे आप खुद फर्क देखोगे कि आपने कितनी आसानी से अपना सब कुछ याद कर लिया है। और ये जो रिवीजन का तरीका है ये 100% काम करता है। आप चाहे इसे खुद ट्राई करके देख लो। मैंने पर्सनल इसको ट्राई किया है, फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो हम जल्द मिले एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।